कभी आपने सोचा है सफल और असफल लोगों में फर्क कहाँ होता है? तो सच में ये सोचने की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि ये फर्क पैसे, ताकत या बड़े रिश्तों का होता है, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली की गलियों में रहने वाली अनन्या का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके दादाजी को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। निर्दोष होकर भी दादाजी 7 साल तक जेल में रहे। जब अंत में अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया तो परिवार के लिए वे जीत से ज्यादा एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। घर में अक्सर पिताजी और मां के बीच कानूनी लड़ाई को लेकर बातें होती थीं। पिताजी कहते, काश हमें कानून की सारी बारीकियां आती तो पिताजी को 7 साल जेल में ना रहना पड़ता। मां जवाब देती, सही वकील मिलना भी किस्मत है, लेकिन अगर हम खुद कानून समझते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। अनन्या ये सब चुपचाप सुनती और उसके मन में धीरे धीरे ये विचार पनपने लगा कि वो कानून पढ़ेगी और निर्दोष लोगों के लिए खड़ी होगी। घर लौटकर दादाजी ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि अनन्या की जिंदगी को एक नई दिशा देना शुरू किया। वो अक्सर जेल के बदहाल कैदियों की दास्तान सुनाते और कहते कि हमारे सिस्टम में ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है, जो जहां है उसे वहीं से जीवन और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस रिश्ते में गहरा लगाव था। उम्र का बड़ा फासला होने के बावजूद बातें अक्सर गहरी हो जाती थीं। कभी कभी तो अनन्या दादाजी की बातों में खो जाती और बहुत ध्यान से सुनती। दादाजी समझाते, सही और नैतिक शिक्षा से ढला हुआ जीवन समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। दादाजी ने अनन्या को छोटी उम्र से ही सिखाया, सुबह जल्दी उठना और योग करना, रात को सोने से पहले 10 पन्ने पढ़ना, आज का काम आज ही, अगर 60% भी हो जाए तो समझो वह तुम्हारा 100% हो गया। और सबसे अहम, गम से शिकायत नहीं करना बल्कि उससे सीखना। यानी छोटी छोटी आदतें ही भविष्य की नींव रखती हैं। इन आदतों से अनन्या को पढ़ाई में तेज, सोच में गहरी और आत्मविश्वास में मजबूत हो गई। उसकी सहेली मीरा, जो संपन्न घर से थी, अक्सर अपनी पुरानी किताबें अनन्या को दे देती। अनन्या रात रात भर उन्हें पढ़ती और वापस लौटा देती। उसे शुरू से ही एहसास था कि करियर के लिए, दादाजी के सपनों के लिए और समाज के लिए मजबूत बनना जरूरी है। जब उसने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया तो पूरे बैच में उसकी गिनती ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में होने लगी। डिग्री पूरी करने के बाद अनन्या कोर्ट रूम में उतरी। लोग कहते, नई लड़की है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लोगों ने उसे हल्के में ले लिया। अनन्या को कोर्ट परिसर में अपनी बात रखने का बरसों से इंतजार था। यहाँ उसने ट्रेनिंग और अपनी आदतों के बल पर शुरुआत से ही दमदार मुकाबला किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, दलीलों में गहराई थी और दिल में वह आग थी जो उसे न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करती थी। पहली दलील से पहले उसने कसम खाई थी, समय रहते निर्दोष को सम्मान के साथ समाज में खड़ा रहने का अधिकार दिलाऊंगी। पहली बार कोर्टरूम में खड़े होते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया था। पहला केस दहेज केस था कि एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता दहेज की शर्त पूरी नहीं कर सके। लेकिन बरसों की मेहनत, पढ़ाई और छोटी छोटी आदतों से मिला आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह बोली, माय लॉर्ड, दहेज मांगना सिर्फ अपराध नहीं, ये इंसानियत पर कलंक है। आज अगर इस अदालत ने इसे नजरअंदाज किया तो कल ना जाने कितनी बेटियों की गरिमा को पैसे से तौला जाएगा और वह बिना कसूर सजा भुगतेंगी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उसने पहली ही सुनवाई में दिखा दिया कि वह सिर्फ किताबों की वकील नहीं बल्कि समाज की आवाज है। लोगों को लगा था कि ये नई लड़की ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, मगर उसकी दलीलों और आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे उसके केस जीतने की लिस्ट बढ़ती गई। हर केस के साथ उसकी पहचान मजबूत होती गई। ये उसकी मेहनत और अनुशासन का प्रमाण था। दिल्ली की गलियों में, अदालत के दालानों में, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, अनन्या। लोग कहते ये सिर्फ लॉयर नहीं, इंसाफ की आवाज है। उसकी असली पहचान तब बनी जब उसने महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े केस लड़ने शुरू किए। छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर शोषण, हर केस में उसने महिलाओं को आवाज दी। वह ना सिर्फ केस लड़ती बल्कि समाज को भी जागरूक करती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अनन्या महिला सुरक्षा की एक्सपर्ट है। हर केस जीतने के बाद उसके पास सिर्फ तारीफें नहीं बल्कि सैकड़ों आशीर्वाद भी आते। उसके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे एक बड़ी कंपनी में मजदूर महिलाओं के संयुक्त शोषण से जुड़ा केस मिला। ये केस इतना जटिल था कि बड़े बड़े वकील पीछे हट गए, लेकिन अनन्या ने कहा, हम इसे देखेंगे।
मैंने इस पेशे को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं चुना, बल्कि सच की जीत करवाने के लिए चुना है। उसने महीनों मेहनत की, कानून की किताबों के साथ साथ पीड़ितों का दर्द भी बहुत ध्यान से सुना। जब अदालत ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया तो पूरा मीडिया उसी की ओर दौड़ा। अनन्या ने कैमरों के सामने खड़े होकर बस इतना कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, जो आज आप देख रहे हैं यही अदालत का असली मकसद है। अनन्या की ईमानदारी, सफलता और समाज के लिए काम को देखकर सरकार ने उसे जज नियुक्त किया। वह दिन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए जीत का दिन था जिनकी आवाज कभी दबा दी जाती थी। जब उसने पहली बार जज की कुर्सी संभाली तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अन्यायी लोग डरने लगे और निर्दोष लोगों में आशा की किरण जाग उठी। अनन्या के मोहल्ले की महिलाएं गर्व और सम्मानित महसूस करने लगी। अनन्या की कहानी हमें यही बताती है कि सफलता कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों का जोड़ है। यही आदतें मंजिल तक सफलता के साथ ले जाती हैं। अनुशासन और संयम ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और सबसे अहम, अगर आप सच और मेहनत पर टिके रहते हैं तो कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। हम सबकी जिंदगी में अंधेरे के पल आते हैं, लेकिन फर्क यही होता है कि कोई उस अंधेरे को कोसता रह जाता है और कोई छोटी छोटी आदतों की रोशनी से सूरज की तरह हर दिन उजाला ला देता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अंधेरे से उजाले तक का सफर किसी बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से तय होता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप भीड़ से अलग हैं, अगर आपके सपने भी औरों से अलग हैं, तो समझ जाइए कि आप भी उन खास लोगों में से हैं जो अकेले चलकर इतिहास रचते हैं। और ये अगली वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अभी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।